खान सर की कोचिंग होगी सील, फायर ब्रिगेड की है बड़ी तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब खान सर की कोचिंग पर सील होने का खतरा मंडरा रहा है। फायर ब्रिगेड के डीआईजी मनोज कुमार नट ने जानकारी दी है कि खान सर की कोचिंग पटना में सील हो सकती है। उन्होंने बताया कि ऑडिट के दौरान कोचिंग में मानक से जुड़ी कई खामियां भी मिली है। मानकों का पालन नहीं करने पर कोचिंग सील भी की जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, खान सर की कोचिंग सील करने की तैयारी चल रही है। अब बिहार सरकार की नींद तभी खुलती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। भाई, बिहार में सैकड़ों कोचिंग है और दर्जनों बड़े कोचिंग हैं जिसमें एक क्लास रूम में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। तो अब तक तो सरकार की नींद नहीं टूटी थी कि भाई जो कोचिंग क्लास में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ सुरक्षा का क्या स्तर है, फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था है। अब ये इतनी बड़ी वारदात हो गई तो अब इनकी नींद खुली है और जांच पड़ताल करके कह रहे हैं कि बहुत खामियां हैं। तो खामी है तो अचानक उस पर ताला थोड़े लगवा देंगे। हाँ, नोटिस देंगे, सुधारने का समय देंगे। जब नहीं सुधार पाएंगे तब न ताला लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे या ताला मार देंगे या खान साहब का कोचिंग खत्म हो जाएगा। अरे हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है भाई। पहले आपने क्यों नहीं फैसला लिया? पहले क्यों आपने ऑडिट नहीं किया? अब आपकी नींद खुली है तो आप समय दीजिएगा ना, जो कमी है उसको दुरुस्त करेंगे। देखिए, खान सर की कोचिंग पर सील होने का खतरा मंडरा रहा है, खबर चल रही है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। फायर ब्रिगेड के डीआईजी हैं मनोज कुमार नट, और वो कह रहे हैं कि भाई ऑडिट के दौरान कोचिंग में मानक से जुड़ी कई खामियां मिली हैं। ये काम तो उनको पहले करना चाहिए था, अब उन्होंने किया है जब बवाल हुआ है। तो मानकों का पालन नहीं करने पर कोचिंग सील हो सकता है, लेकिन उनको समय देना पड़ेगा ना। देखिए, बिहार के राज्यपाल भी एक्टिव हो गए हैं इस वारदात के बाद, और उन्होंने अग्नि सुरक्षा को लेकर बैठक भी की है। बिहार के अस्पतालों और होटलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की बैठक में ये बात सामने आई है। और बैठक में जन जागरूकता के लिए सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सेमिनार में तमाम अस्पतालों के, विभागों के, शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो सरकार की नींद तो तभी खुलती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब से तो शुरू कर दीजिए हर ऊंची इमारतों की फायर सेफ्टी की जांच। सर, तो खान सर के साथ आगे क्या काया होने वाली है? देखिए, पटना के चर्चित कोचिंग विवाद की शुरुआत 2 जून की रात हुई। अ, कदम कुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लापुर हाट में एक कोचिंग कैंपस है खान सर का, और उनसे सटे हुए और भी कोचिंग संस्थान हैं। इसी मामले में दर्ज हुआ था एफआईआर, ठीक ना, फायरिंग केस को लेकर। और ग्लोबल खान स्टडीज नाम है खान सर के इंस्टीट्यूट का, और उनका जो विरोधी हैं कहिए या जिनसे उनकी अदावत है, उनकी भी कोचिंग खान सर के सामने है। तो उनको तो जेल भेज दिया गया, क्योंकि ज्ञान बिंदु वाले को। लेकिन अब खान सर पर चढ़ाई कर रही है पुलिस। प्राथमिकी दर्ज हो गई है, उन पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हो गया है, आर्म्स एक्ट का केस हो गया है। लेकिन खान सर भी समझदार हैं, वो अग्रिम जमानत लेकर ही सामने आएंगे। राकेश रोशन क्या नाम है उनका, वो तो गिरफ्तार हो गए। उनको भी प्रिकॉशन लेना चाहिए था। लेकिन वो नहीं लिए तो गिरफ्तार हो गए खान सर। अब कोर्ट जाएंगे कल। कल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट में। वहां से अगर जमानत नहीं मिली तो हाई कोर्ट में जाएंगे, और जमानत लेकर फिर आएंगे, आगे लड़ाई लड़ेंगे। छात्र काफी उग्र हो गए, मतलब गुस्से में नहीं है पर उनके समर्थन में खड़े हैं। देखिए, छात्र तो आक्रोशित है ही। पहले तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक को गिरफ्तार किया गया, वो भी तो शिक्षक हैं जाने माने, उनको भी लाखों फॉलोअर्स हैं। उनको भी गिरफ्तार करने के पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई कि खान सर के इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ तो पुलिस डर गई, और आनंद फानन में उसने दूसरे कोचिंग संचालक के मालिक को उठा लिया। तो उनके छात्र भी उग्र हैं। अब खान सर पर लगाम कसने की तैयारी चल रही है, उनके खिलाफ केस करके उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। तो अब खान सर के समर्थक भी नाराज हैं। तो पुलिस तो जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस भी फूक फूक कर कदम रख रही है। वो खान सर के अगले कदम का इंतजार कर रही है कि खान सर अगला कदम क्या उठाते हैं।
तो आज तो रविवार है, सोमवार को खान सर अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे ताकि निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने पर वो हाई कोर्ट जा सकें। जी सर, तो ऐसे में खान सर जितने चर्चित रहे हैं उतने विवादों में भी रहे हैं। हाँ, अब चर्चित कौन होता है? जो विवाद में नहीं रहेगा वो चर्चित कैसे हो जाएगा? चर्चा में आने के लिए विवादों में तो आना ही पड़ता है। खान सर आज की तारीख में किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है। ये नाम आज देश के करोड़ों छात्रों की जुबान पर है। बेहद कम फीस, देसी अंदाज में पढ़ाना, कठिन विषयों को आसान भाषा में समझाना, यही उनकी खूबी है। और इसी शैली के कारण देश भर में वो एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में वो मशहूर हैं। लेकिन उनकी पहचान केवल एक सफल शिक्षक की ही नहीं रही है, बल्कि लोकप्रियता के साथ-साथ विवाद से भी उनका चोली दामन जैसा रिश्ता रहा है। और वो लगातार विवादों में भी रहे हैं। खान सर को लेकर शुरुआती बड़े विवादों में से एक उनकी पहचान और नाम को लेकर था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद उनके वास्तविक नाम को लेकर बहस शुरू हुई कि भाई खान सर कौन है। बाद में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक दस्तावेजों में उनका नाम फैसल खान बताया गया। इसके बाद कुछ लोगों ने उन पर अपनी पहचान को लेकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया, जबकि उनके समर्थकों का कहना था कि पढ़ाने की गुणवत्ता को नाम और धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये बात सच है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खान तो बड़ा नाम है ही, ठीक है। दूसरे कोचिंग संचालक भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। लेकिन खान सर की पहचान केवल कोचिंग संचालक के रूप में नहीं है। उनको हर उम्र के लोग देखते हैं, क्योंकि उनकी भाषा और शैली अलग है। वो हर टॉपिक पर बोलते हैं, रील्स बनाते हैं, ठीक है ना? वो राजनीति हो या कोई बड़ी घटना हो, सब पर, और लोग देखते भी हैं उनको। और खान सर तो बड़ा नाम है ही। गरीबों की स्थिति समझते हैं। हाँ, बिल्कुल, कम फीस पर पढ़ाना, इसके साथ ही कमाई का एक अच्छा खासा भाग समाज सेवा पर खर्च करना। उनके अस्पताल में चले जाइए। और लगभग मुफ्त इलाज पर। हाँ, उनके अस्पताल में चले जाइए ना, कोई चार्ज नहीं है। अगर जिस जाँच का फीस करीब 18,000 है, वहाँ 1800 में हो जाएगा। केवल लागत लिया जाता है। अब किसी भी निजी अस्पताल में चले जाइए कोई बड़ा जाँच कराने, तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन वहाँ तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गाज़ियाबाद से लोग आते हैं जाँच कराने के लिए। कहते हैं कि चलो ट्रेन से जाएँगे, 300 में रुपया में पहुँच जाएँगे, 300 में लौट जाएँगे। 600, 1000 रुपया, 500 रुपया और खर्चा होगा। लेकिन 1800 रुपया में तो बड़ा जाँच हो जाएगा, 18,000 रुपए का। गरीब आदमी तो एक-एक पैसा का हिसाब रखता है ना। तो खान सर की लोकप्रियता उस वजह से भी है। मतलब केवल कमाई नहीं कर रहे हैं, वो समाज सेवा भी कर रहे हैं। और पुलिस नहीं चाहेगी कि खान के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन अचानक ले ले, जिससे छात्र भड़क जाएँ। देखिए, उनके करोड़ों समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं भाई, इमेज खराब नहीं है बहुत। पुलिस अब फूँक-फूँक कर कदम रख रही है, तो इंतज़ार कर रही है खान सर अगला कदम क्या उठाते हैं। जमानत नहीं मिलेगी तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। जेल तो बड़े-बड़े लोग गए हैं भाई, गांधी जी जेल नहीं गए हैं, जयप्रकाश नारायण जेल नहीं गए हैं, कर्पूरी ठाकुर जेल नहीं गए, कौन नहीं जेल गया है? बड़ा कोई नेता हुआ जेल गया है। ये भी बड़ा शिक्षक हैं, अगर जमानत नहीं मिली तो जेल चल जाएँगे तो क्या उससे अपराधी हो जाएँगे? खान सर समझदार हैं और सोचे समझे रणनीति के तहत वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत सरेंडर करेंगे तुरंत उनको जेल हो जाएगी। इसके पहले वो अग्रिम जमानत लेना चाहते हैं। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि खान सर अगला कदम क्या उठाते हैं। आपकी क्या राय है खान सर को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।